हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अभिजीत हियर। आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की नीट काउंसलिंग रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस एंड रूल्स देखने वाले हैं। जो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग होने वाली है उसे 85% जो स्टेट की काउंसलिंग है उसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कब चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कब आपको फ्री एग्जिट करना है, कब आप एडमिशन लेना है, आपको कब अपग्रेडेशन कैसे करना है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, ऑलरेडी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीट रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। सारे लीड्स, सारे जो फॉर्मेट्स वगैरह है वो उसकी सारी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलरेडी उस पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात, अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। 3999 इसकी फी है, बहुत कम फी रखी है। स्टेट काउंसलिंग रेट है, इसमें आपको एमसीसी महाराष्ट्र की काउंसलिंग, यहाँ पे बीएमएस, बीएचएमएस, सारी काउंसलिंग, सारे अलर्ट, सारी जो काउंसलिंग है मेडिकल की ए टू जेड काउंसलिंग आपको इस इतनी सी फी में मिल जाएंगी। सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, फी स्ट्रक्चर वगैरह 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 सारी इन्फॉर्मेशन आपको, प्राइवेट कॉलेज रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस काउंसलिंग में मिल जाएगी। बस इतनी फी आपको पे करनी है और उसके बाद आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो आपको चैनल पे आप सारी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही मिलने वाली है। जितना पॉसिबल है हम इस पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड फर्स्ट से। राउंड फर्स्ट में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड फर्स्ट होगा। राउंड फर्स्ट में आपको इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर आप राउंड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात सही है। अब इसके बाद आपको राउंड फर्स्ट के बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, जो महाराष्ट्र की जो एमबीबीएस और बीडीएस की जो ग्रुप वन है उसके लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप वन ए है तो इसके लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई। बी एंड सी के लिए चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये होने के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे कॉलेजेस कैसे कैसे फिलअप करने हैं। वो एक सेट होता है कि कैसे आपको करना है ताकि आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे कुछ दिक्कत ना आए। वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउंड वन का क्राइटेरिया रूल्स देख लेते हैं। राउंड वन में क्या रूल्स रहेगा, राउंड वन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो केसेस होंगे। फर्स्ट, जिन्होंने राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, अगर आपने रिपोर्ट किया कॉलेज को तो आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। अपग्रेडेशन के लिए जाना है आपको, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडमिशन का देख लेते हैं। अगर आपने कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है तो आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है और एडमिशन ले लेना है। आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिलअप करके काउंसलिंग आपकी यहाँ पे एंड हो जाएगी। आपका एडमिशन होने के बाद आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर इन केस आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको बीजेएमसी पुणे मिला है लेकिन आपको जेजे वाला चाहिए या केएम वाला चाहिए चाहिए कॉलेज, तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉलेज को, जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ है उसको वहाँ पे जाके अपग्रेडेशन करना है, रिपोर्ट करके उनको बोलना है कि मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होना है, मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो सेकेंड राउंड के लिए, लेकिन आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर इन केस आपको कॉलेज अलर्ट हुआ है और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट करके आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। लेकिन इन केस अपग्रेडेशन में क्या होता है, अगर आपने अपग्रेडेशन किया तो फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है एटलीस्ट वो सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। मतलब जो आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिली है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, वो रिजर्व रहेगी। ओके, अगर सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में नहीं भी मिली तो फर्स्ट राउंड की आपकी सीट जो है वो सिक्योर रहेगी। लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं किया आपने तो आपकी सीट वो चली जाएगी, वो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। आपको फ्रेश अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। ये हुआ क्राइटेरिया। अब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, चॉइस फिलिंग नॉट अवेलेबल, आपके नाम के आगे आ रहा है तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। वैसे आप तो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड का क्राइटेरिया। डिटेल में मैंने बताया, शॉर्ट एंड एकदम प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आपके कुछ डाउट है, क्वेरीज है तो ओके। चलते हैं, हम नेक्स्ट है हमारा सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में बहुत इजी है, आपको मैं इजी वे में बता रहा हूँ।
सेकेंड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और ना ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सेकेंड राउंड के लिए आपको फर्स्ट राउंड के पहले ही चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ये हुआ क्राइटेरिया सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में क्या रूल्स है? अब सेकेंड राउंड में क्या ही होगा, आपको फ्रेश कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, आपको फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज कुछ नहीं मिला है, ना आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है, तो उसको कहेंगे फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट। अगर फ्रेश कॉलेज में अलॉटमेंट हो गई आपको, तो आपको एक तो रिपोर्ट करना है या फिर रिपोर्ट नहीं करना है। ये दो केसेस रहेंगे आपके पास। अगर आपने रिपोर्ट किया तो आपको एडमिशन लेके स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर के आप काउंसलिंग एंड कर सकते हो। लेकिन आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आप अपग्रेडेशन रिपोर्ट करके आप अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भर के आपको डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए एंट्री होगी। आपको थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो। मुझे वहाँ पे आप बता दीजिए अपग्रेडेशन के लिए चाहिए। फर्स्ट राउंड में मुझे ये मिला था, मतलब सेकंड राउंड में मुझे ये मिला है, लेकिन मुझे थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड चाहिए। ओके, ये हुआ बात। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपको फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, मतलब सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन भरना होगा थर्ड राउंड के लिए, अगर आपको जाना है तो। बात समझ में आई कि थर्ड राउंड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, अपग्रेडेशन के लिए। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है, लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में बोला कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए चाहिए, तो आपको अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन मिल गया। अब अपग्रेडेशन में भी आपको कॉलेज मिल गया, मतलब उसमें भी आपको रिपोर्ट करना है, तो फिर आपको रिपोर्ट करके एडमिशन ले लेना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज कॉलेज मिला था बीजेएमसी, लेकिन आपको सेकंड राउंड में केएम मिला है, अपग्रेडेशन आपने फर्स्ट राउंड में किया है, लेकिन सेकंड राउंड में आपको मिल गया, वो केएम मिल गया। अगर आपको फिर भी, अगर आज चाहते हो आपको फिर भी अच्छा कॉलेज और भी आपकी प्रेफरेंस है ऊपर, तो फिर आप उसके प्रेफरेंस के लिए और चाहते हो, तो आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करके यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए भर देना है और आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपको रिपोर्ट करना है तो एडमिशन लेके आप रिटेंशन फॉर्म भर के काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। अगर आपने अपग्रेडेशन को कॉलेज मिला है, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया है, वो अपग्रेड भी हुआ है, लेकिन आपने रिपोर्ट ही नहीं किया कॉलेज को, जो कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ है उसको रिपोर्ट ही नहीं किया आपने, तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने रिपोर्ट नहीं किया सेकेंड राउंड में, किसी भी कंडीशन में आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भरना होगा, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो ये थर्ड राउंड के लिए आपको जाना है। तो अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट हो जाता है, मीन्स आपने अपग्रेड किया करने के लिए डाल दिया, फर्स्ट राउंड में मुझे मतलब बीजेएमसी मिला और सेकंड राउंड में मुझे कोई सेम ही कॉलेज मिला, तो फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, कोई ज़रूरत नहीं है उस कॉलेज में जाने की, डायरेक्टली थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो। अगर कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, तो फिर आप डायरेक्टली वैसे भी चॉइस फिलिंग नॉट अवेलेबल करके आप डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए भी डायरेक्टली आ जाओगे। तो ये हुआ सेकंड राउंड का क्राइटेरिया, सेकंड राउंड का रूल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थर्ड राउंड के लिए। ओके, थर्ड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। बात समझ में? फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अगर जिन्होंने भी फर्स्ट या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई भी केस हो, थर्ड राउंड में आपको एडमिशन लेना ही है। चलिए देखते हैं कौन कौन से केस होगी। फ्रेश कॉलेज अलॉट हुआ है, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलेज की, अपग्रेडेशन। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी अपग्रेड हुआ है, तो आपको जो कॉलेज अपग्रेड हुआ है उसको एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो एडमिशन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड रूल में क्या है, सेम कॉलेज अलॉट हो रहा है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही सेकंड में अलॉट हुआ है, वही थर्ड में अलॉट हुआ है, तो आपको एडमिशन मतलब उसी कॉलेज में आपको स्टार्ट कर देना अपनी जर्नी। लेकिन अगर नहीं चाहते तो एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज अलॉट हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है अभी तक, फर्स्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो, स्टे राउंड में आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। अब ये हुआ थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में आपको किसी भी कंडीशन में आपको एडमिशन लेना ही है, अगर आप कॉलेज मिला है तो। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो स्टे राउंड के लिए, जिनको मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ भी नहीं मिला है, वही स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो स्टे वैकेंसी राउंड में क्या क्या क्राइटेरिया होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का चांस मिल जाएगा, यहाँ पे आप नया चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फर्स्ट या सेकंड थर्ड राउंड में आपको
चांस ही नहीं मिला, थर्ड राउंड में आपको कुछ भी एडमिशन नहीं मिला, कहीं कहीं पर भी सीट नहीं मिली है, तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। अब कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए इनएलिजिबल है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दो केसेस में, जिनको कॉलेज मिला है वो एलिजिबल नहीं है, मीन्स ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर फर्स्ट सेकंड और स्टेट काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिला है तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। दो कंडीशन में स्टूडेंट स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं, ये हुआ रूल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्टे राउंड का क्या क्या रूल होगा। अब आपको चॉइस फिलिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त फर्स्ट आपको कॉलेजेस देखने, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें सब टॉप पे, मतलब फर्स्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज आपको चूज करने हैं। देन उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने हैं। देन उसके बाद आपको प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, मतलब आप सच में अफोर्ड कर सकते हो, उसके फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, क्या सारी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग में मिल जाएगी, आपको पेड काउंसलिंग में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सभी कॉलेजेस की बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, सारी काउंसलिंग आपको इस कॉलेजेस रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सारी, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस सीट कैसे करनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस काउंसलिंग में मिल जाएगी। काउंसलिंग की फी भी मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ वहीं से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग में आपको गवर्नमेंट चूज करनी, बहुत सारे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने हैं, किसी भी आप स्ट्रीम के लिए कर रहे हो, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए कर रहे हो, तो आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने हैं, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने हैं, उसके बाद आप, अगर आप चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हो, लेकिन उसका फी स्ट्रक्चर वगैरह आप देख के ही चॉइस फिलिंग कर देना। और आपके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज जो जो आपको चाहिए वो चाहिए, मतलब गवर्नमेंट सभी डाल दो, सेमी गवर्नमेंट भी आपको जो जो चाहिए वो आप डाल सकते हो, जिसकी फी स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज़ें देखकर आप सेमी गवर्नमेंट भी डाल सकते हो, और प्राइवेट आपके ऊपर है, आपको फिलअप करना है या फिर नहीं। तो ये हुआ चॉइस फिलिंग रिलेटेड। जो आपके अगर आपके फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मैंने बता दी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा काउंसलिंग में। ये सारी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और रूल्स है काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड, सारी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, आपको थ्री राउंड में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।